अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मेरी बहुत मुख्तलिफ है बाकी वीडियो से। आज मैं आपको इसमें आज़म पढ़ने की फ़जीलत बताऊँगी और इसके मायने और मफ़हूम वगैरह ये सब बताऊँगी। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि डेली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल फ्री में मिलते रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इसमें आज़म से मुराद अल्लाह ताला का वो सिफाती या ज़ाती नाम है जिसे पढ़ने से अल्लाह ताला से ख़ुसूसी ताल्लुक़ पैदा हो जाता है, मारिफत के दरवाज़े खुलते हैं। इसमें आज़म पढ़ने वाले को अल्लाह ताला हर लिहाज से माला माल कर देता है। वो अपने रब से इस्म आज़म की बदौलत जो कुछ मांगता है सो पाता है। इस्म आज़म के सदक़े इसकी हर दुआ कबूल होती है। जिन लोगों को इस्म आज़म का राज हाथ आ जाता है वो इसके ख़ास बंदे बन जाते हैं। अल्लाह ताला इन्हें दीनों दुनिया में इनाम याफ्ता बना देता है। इन्हें ना मिटने वाली इज़्ज़त मिलती है और ना ख़त्म होने वाली दौलत मिसर आती है। गोया कि इस्म आज़म हर काम की कुंजी है और गुनागूं फ़यूज़ो बरक़ात का हामिल है। अल्लाह का ज़ाती नाम और हर सिफ़ाती नाम इसकी एक ख़ास शान मज़हर है। जो शख्स अल्लाह ताला को जिस शान यानी जिस सिफ़ाती नाम से पुकारता है, अल्लाह ताला अपनी इस शान के फ़यूज़ बरक़ात से इसे नवाज देता है और अपनी इस ख़ास शान का राज इस पर खोल देता है। यानी अगर कोई शख्स अल्लाह ताला को रहमान कहकर पुकारता है तो अल्लाह ताला इसे अपनी रहमत से माला माल कर देता है और इसका वजूद दूसरों के लिए बाइस रहमत बना देता है। लिहाजा मालूम हुआ कि जिस नाम से हम इन्हें पुकारेंगे इसी से अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल हो जाएगी और यही कुर्बत जिस लफ्ज़ से मिसर आती है वो इसमें आज़म होता है। लिहाजा इसमें आज़म तलाश करने का एक आम उसूल पेश करती हूँ कि जिस आयत या लफ्ज़ में अल्लाह ताला शान माबूदियत, शान रहमानियत, शान क़ुयूमियत, शान लताफ़त का इजहार होता हो वो लफ्ज़ आयत इसमें आज़म होती है। ऐसे ही अल्लाह अपनी मखलूक पर हर वक्त रहम करता है। लिहाजा लफ्ज़ रहमान और रहीम या ऐसी आयत जिससे रहमत बारी ताला का मफ़हूम ज़ाहिर हो वो इसमें आज़म होगी। इसी तरह अल्लाह ताला हमेशा से कायम व दायम और ज़िंदा है। लिहाजा जो शख्स इसे हय्यु क़य्यूम कहकर पुकारता है वो इसे हमेशा के लिए कायम व दायम कर देता है। लिहाजा ये लफ्ज़ और ऐसी आयत जिससे कायम और हमेशा ज़िंदा रहने का मफ़हूम निकले वो इसमें आज़म होगी। इसी तरह उसकी एक और शान ये है कि हर चीज़ का ख़जाना इसके पास है, यानी इसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, चुनाचा वो हर लिहाज से बेनियाज और माला माल है। लिहाजा लफ्ज़ अल्लाहुस्समद इसमें आज़म हुआ इसलिए जो इसे अल्लाहुस्समद यानी ये कहता है कि तू मेरा बेनियाज माबूद है तो वो इसे बेनियाज बंदा बना देता है। ऐसे ही लफ्ज़ या ज़ुल जलाली वल इकराम या लतीफ़ू या कादिरू या अलीयू या बदीयू इसमें आज़म हैं क्योंकि इन अल्फाज में अल्लाह ताला की एक ख़ुसूसी शान मज़मर है जो इन अल्फाज के पढ़ने से ज़ाहिर होती है। इस ज़ाब्ते की रोशनी में मंदरजा झैल आयात मुबारका और अहादीस मुबारका के अल्फाज का शुमार भी इसमें आज़म में होता है और इन अस्मा को कसरत से पढ़ने के बाद जो दुआ भी अल्लाह ताला के हुजूर की जाएगी वो इंशाअल्लाह कबूल होगी। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के 99 नाम हैं जो उनका विर्द करेगा वो जन्नत में जाएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल फ्री में मिलते रहे। ये जस्ट मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अल्लाह आपको भी सलामत रखे और मुझे भी सलामत रखे। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं हाजिर होंगी अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।